नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स। दोस्तों, मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि आखिर मरने के बाद आत्मा का क्या होता होगा। जब हमारे दोस्त या परिवार में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम यही सोचते हैं कि अभी उनकी आत्मा कहाँ पर होगी। क्या वो हमारे पास है, क्या वो हमें सुन रही है, या फिर वो कहीं दूर चली गई है। इन सभी का जवाब आपको गरुड़ पुराण में मिल जाएगा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच जीवन मरण के संदर्भ को लेकर बातें हैं। गरुड़ पुराण में जीवन, अंतिम क्रियाकरण और पुनर्जन्म को लेकर विस्तार से बताया गया है। मृत्यु से पहले क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है और मृत्यु के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण में इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, आज हम आपके लिए गरुड़ पुराण में से कुछ ऐसा लेके आए हैं जिसके बाद आपको पता चलेगा कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। एस्ट्रल कोड। मृत्यु के बाद एस्ट्रल कोड टूट जाता है। एस्ट्रल कोड शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन है। इस कोड के टूट जाने से आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे हमारे लिए किसी अपने की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है। इतने लंबे समय से शरीर में रहने की वजह से आत्मा को शरीर छोड़ने में मुश्किल आती है, तो वो शरीर को छोड़ने से मना कर देती है। वो शरीर से निकलकर वापस शरीर में घुस जाती है और शरीर में इधर उधर घूमने लगती है। हमें यह किसी की मृत्यु के बाद उसके चेहरे, हाथ और पैर के मामूली हिलने की वजह से पता चलता है, लेकिन एस्ट्रल कोड टूटने की वजह से आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ता है। शरीर का अंत। इंसानी शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा को उस कमरे में मौजूद सभी इंसानों की आवाज़ें उसे शोर की तरह सुनाई देती हैं, चाहे वो उसका अपना है या कोई और। आत्मा उस कमरे में मौजूद सभी इंसानों से बात करने की कोशिश करती है और चिल्ला चिल्ला कर सभी को बताती है कि वो अभी जिंदा है, मरी नहीं है, पर उसकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पाता। और फिर धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि उसका इंसानी शरीर मर चुका है। इस दौरान आत्मा जमीन से लगभग 12 फुट की ऊंचाई पर तैर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ देख और सुन रही होती है। शरीर से छुटकारा। जब अंतिम क्रियाकरण हो जाता है तो आत्मा को पता चल जाता है कि धरती पर रहने का उसका माध्यम खत्म हो चुका है और इतने सालों तक जिस इंसानी शरीर में वो रह रही थी वो शरीर अब नहीं रहा है। और अब आत्मा आज़ाद महसूस करती है और आत्मा अपनी सोच से कहीं भी जा सकती है। और 7 दिन तक आत्मा अपनी पसंदीदा जगहों पर घूमती रहती है जहाँ पर वो अपने इंसानी शरीर के साथ जाती थी। जैसे कि अगर आत्मा को अपने बच्चों से प्यार है तो वो बच्चों के पास रहेगी, उनको प्यार करेगी। और 7 दिन बाद आत्मा धरती छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने लगती है। सुरंग। कहते हैं एक बड़ी सी सुरंग होती है जो आत्मा को दूसरी दुनिया तक पहुंचने से पहले पार करनी होती है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें 12 दिन तक रीति रिवाज और अंतिम संस्कार ठीक से करने होते हैं। ये सारे रीति रिवाज और प्रार्थनाएं आत्मा के लिए भोजन का काम करती हैं और उसे आगे की यात्रा में मदद करती हैं। और सुरंग के अंत में एक तेज रोशनी होती है, जिसका मतलब होता है कि आत्मा दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। अगर उसके घर वाले ये रीति रिवाज और प्रार्थना ठीक से नहीं करते हैं तो गुफा पार नहीं कर पाती और यहीं धरती पर फंस जाती है। और वो ना तो दूसरी दुनिया में जा पाती है और ना ही धरती पर किसी दूसरे इंसानी शरीर में, और इसलिए वो धरती पर भटकती रहती है। जीवन का सार। यहाँ पर कोई जज नहीं होता और ना ही भगवान। आत्मा खुद ही अपनी जिंदगी की समीक्षा करती है। आत्मा अपने साथ हुए बुरे के लिए क्रोध करती है और बदला लेने की इच्छा रखती है। किसी का जो बुरा किया है उसके लिए पछताती है और खुद ही सजा मांगती है। आत्मा अपने जीवन की रूपरेखा खुद ही तैयार करती है, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। हर घटना और मुसीबतें जो झेलनी होगी और हर चेतावनी जिसका सामना करना होगा उस एग्रीमेंट पर लिखी जाती है। यहाँ तक कि आत्मा उम्र, व्यक्तित्व और हालात भी खुद ही चुनती है। उदाहरण के लिए किसी इंसान ने पिछले जन्म में किसी की बेरहमी से हत्या कर दी हो और मरने के बाद जीवन की समीक्षा करते हुए उसको बहुत पछतावा हुआ और उसकी सजा खुद को देने के लिए आत्मा खुद ही किसी बीमारी से ग्रस्त होने का दर्द देती है या अन्य कोई भी मुसीबत जिसे उसे अपने किए के लिए सजा मिले। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।